बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा महागठबंधन के लिए आसान नहीं दिख रहा। महागठबंधन में एक तरफ जहां कांग्रेस 70 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है, वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 60 सीटों की मांग कर तेजस्वी यादव की टेंशन को बढ़ा दिया। या फिर कांग्रेस की वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा था कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तब जाकर 40 से 50 सीट जीत पाएंगे। हर हाल में 40 सीट जीतना ही जीतना है। मुकेश सहनी के इस दावे से महागठबंधन में सियासी हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को आगे कर दिया। मुकेश सहनी की मांग का हवाला देकर तेजस्वी यादव कांग्रेस की सीटों में कटौती करेंगे। अगर उनकी बात महागठबंधन में अधिक सीटों पर बन गई तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस को इस बात का डर है कि वह जी जान से बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी है। उसने बिहार का चुनाव प्रभारी बदल दिया, पार्टी के चर्चित नेता कन्हैया कुमार को भी आगे कर दिया। अब चर्चा है कि पप्पू यादव भी अहम भूमिका की तलाश में हैं। मुकेश सहनी ने दावा किया कि वे महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। अब मुकेश सहनी के इस बयान पर आरजेडी कोई प्रतिक्रिया देने से अभी तक बच रही है। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा कि अब चुनाव की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े इसलिए इस तरह की बात कही जाती है। महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, समय आने पर हम सब लोग मिल बैठकर तय कर लेंगे। भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने भी कहा कि अभी यह सब चर्चा का विषय नहीं है, एनडीए को कैसे रोकना है अभी हम लोगों का उस पर पूरा फोकस है। सीटों के बंटवारे में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, लेकिन तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जिस तरीके की चाल चली है उससे कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी इस तरह का कदम क्यों उठा रहे हैं, इस राजनीति को भी समझने की जरूरत है। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव और अल्लावरू, ये तीन लोग कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक बार फिर से जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं और उनका पूरा प्रयास है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के बहाने कांग्रेस को एक तरह से बिहार में मजबूत किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का प्रयास करें। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ना नहीं चाहती। अकेले चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस उतनी मजबूती से जमीन पर नहीं लड़ पाएगी और वोट तो जरूर मिलेंगे, लेकिन मिले हुए वोट सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। यह बात कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छे से जानती है। अब इस चीज से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में शामिल होगी, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी खुद को छोटा महसूस ना करे इसलिए अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार तो दिया। उतारने से तेजस्वी यादव पर मानसिक दबाव बढ़ेगा और तेजस्वी यादव के सामने जब कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें मांगेंगी तो तेजस्वी भी मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी अपना खुलकर मुंह खोलती उसके पहले ही मुकेश सहनी को आगे कर दिया, जिससे महागठबंधन में अभी से ही सीटों की खींचतान दिखाई देने लगे और एक तरह से सभी पार्टियां एक साथ बैठकर एक बीच का रास्ता निकालें, कोई भी मनमानी तरीके से सीट ना मांग पाए। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कम सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को इस बात का मलाल है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, उसका भी नेतृत्व बढ़े, जबकि तेजस्वी यादव कांग्रेस को बिहार में कम सीटें देना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि कांग्रेस पार्टी उतनी जमीन पर मजबूत नहीं है जितना कि राजद बिहार में मजबूत है, तो कांग्रेस पार्टी को बिहार में संतुष्टि करना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ राजद हमेशा से खड़ी रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राजद सिर्फ बिहार में है जबकि हम पूरे देश में हैं। हम बड़े हैं इसलिए हमें भले ही ज़्यादा सीटें ना मिले, लेकिन बिहार में इतनी सीटें मिलनी चाहिए जिससे कांग्रेस का नेतृत्व बराबर बना रहे। अब देखना होगा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के कंधे पर बंदूक रखकर तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस का शिकार कर पाएंगे या फिर कांग्रेस अपनी मनचाही सीटें ले पाएगी।